नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है जब सबका फिर से आपके अपने और मेरे YouTube चैनल पे। मैं राहुल शर्मा। आज हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से आज जो शिक्षक सक्षमता भर्ती का जो परीक्षा हुआ है उसी का कुछ प्रश्न आया है। कुछ लोगों ने बताया है कि ये प्रश्न आए थे, है ना। मैंने उन प्रश्नों को लिया है ताकि आपको ये पता लग सके कि किस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये सेशन। देखिए, जितने सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए वो सबके सब स्मृति पर आधारित है, मतलब कि रट्टा वाला क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, और मैथ में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो जो मैथ्स वाले क्वेश्चन है वो एकदम से बेसिक रहे हैं, उनका कोई उतना स्टैंडर्ड नहीं रहा है। सिंपली जोड़ घटाव गुना भाग अगर आपको आता है तो आप आसानी से मैथ में स्कोर आप कर सकते थे। ठीक है, और जो लोग ये बोल रहे हैं कि बहुत हार्ड आया, बहुत टफ आया, तो जरा देख लें किस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में आया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम उन सभी सवालों को। देखिए, हमने सबसे पहले कुछ गणित का सवाल लिया है। सवाल नंबर 1 है कि 5 दोस्त रेस्टोरेंट में गए और उनका बिल जो है सो 2500 रुपए का बना है, तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा, ये सवाल आपसे पूछा है। दूसरा पूछा है 16 और 20 का महत्तम यानी एचसीएफ निकालने के लिए आपसे पूछा है, तो ये भी आपका बेसिक है। अगला है 50 रुपए के नोट हैं, कुल 9 कुल कितने रुपए हैं। अब यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन कुछ अधूरा है ना, क्योंकि उनको जितना याद था उन्होंने सवाल लिखवाया, लेकिन ये मान के चलिए कि ये जो क्वेश्चन है नोट वाला है कि अब 50 रुपया है, बोल दिया होगा कि 9 गो नोट है, उसमें कुछ 5 रुपए वाले हैं, कुछ 10 रुपए वाले हैं, तो 10 रुपया वाला का संख्या बताए, उस वेराइटी से सवाल कुछ बना होगा। ठीक है, अगला है कि किलो ग्राम का घटाव का वजन 45 किलोग्राम है। तो देखिए, एक और जो सवाल है, मतलब मुख्य रूप से हम आपको बता दें, मोटा मोटी ये सवाल वजन से संबंधित है। ठीक है, पैमाना है, वजन है। ठीक है, और ये हमको लगता है कि ये शायद क्लास 4 या क्लास 5 के चैप्टर में भी आता है। रुपया वाला भी आता है, नोट वाला भी आता है, वजन वाला भी आता है, 100 ग्राम 200 ग्राम। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ के। अब आगे अगर आप देखेंगे तो सिंपली आपके सामने क्या है, एक गुना है, दशमलव का है भाई गुना। उसके बाद एक आपका माइनस का है खेला, एक और माइनस वाला है, एक समय और चाल से है कि समय है 15 मिनट, चाल है 2 मीटर प्रति सेकंड, तो दूरी क्या है सब जानते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है, उसी से संबंधित है। अगला जो है एक आपका बट्टा वाला मान के चलिए जोड़ है। ठीक है, 12 प्लस में 4/8 जोड़ में है 25/1000 बराबर 1। सिंपली एक आपके सामने जोड़ है। ठीक है, तो अगर आपका बेस बढ़िया है, बेसिक अगर आपका क्लियर है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग इस परीक्षा में फेल होने वाले हैं। सारे के सारे जो गणित के क्वेश्चन हैं चौथी, पांचवी, छठी लेवल के हैं, इससे ऊपर लेवल का कोई भी सवाल वाल नहीं है गणित का। ठीक है, जो लोग आए हैं एग्जाम दे करके वही ये बता रहे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब एक आपका घनमूल का है क्वेश्चन, तो घनमूल और वर्गमूल आपको क्लास 6-7 में पढ़ना ही है। एक आपका होल नंबर से है, ठीक है, पूर्ण संख्या से है, तो क्लास 6 और 7 में आपको संख्या पढ़ना ही है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, उसी से संबंधित आपके सामने सवाल है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं जीके का। अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन जीके का। अब जीके में देखिए कुछ क्वेश्चन आपके लिए लिया गया है साइंस का। हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है ना। अंडा में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चन है। अगला है सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक खिलाड़ी है, और ऑप्शन वहां पे था, जिसका आंसर होगा विराट कोहली, वही लिखा गया है ना। एक सवाल आया था खिलाड़ी से संबंधित। अगला है पौधे अपना भोजन, तो ये सब जानते हैं कि पौधे अपना भोजन जो है सो प्रकाश से संश्लेषण से बनाते हैं। क्लास 5वीं में भी है, आपका इन्वायरमेंट में, क्लास 6ठी में भी है, दोनों में है।
समाज की सबसे छोटी इकाई तो सब जानते हैं परिवार होता है, यानी ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आपका रहा है सिविक्स से, या फिर इन्वायरमेंट भी आप कह सकते हैं क्लास चौथी या पांचवी के लिए। भारत और नेपाल की सीमा को बांटने वाली नदी कौन सी है? तो बिहार में रहते हैं, तो बिहार और नेपाल को जो है सीमा का निर्धारण करने वाली नदी है वो कौन सी? ऑप्शन है यमुना, गंगा, सतलज, और एक नदी है जो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये बात है। तो आप ये मान के चलिए कि सवाल का कोई लेवल है वह नहीं, थोड़ा सा जो बेसिक बढ़िया से पढ़ लेगा 4, 5, 6, 7, 8 हमें नहीं लगता कि वो बचा रहेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, वो राजकर्मी बन जाएगा। इससे बाहर इससे ऊपर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, टेस्ट सीरीज हम जो लेते हैं हु बहू यही सारे उसमें सवाल होते हैं, इसी वैरायटी के सवाल होते हैं। ठीक है, कई ऐसा सवाल है जो हम जो टेस्ट सीरीज लिए हैं उससे एकदम हु बहू लड़ा हुआ है। आगे बढ़े, हीराकुंड बांध वाला है क्वेश्चन आपका, ये सब जानते हैं। हीराकुंड बांध 15 अगस्त 1947 को यानी आजादी जब देश आजाद हुआ उस समय का टॉपिक एक ले लिया गया है ना। और फिर आपसे यह भी पूछा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मैंने यह सवाल आपको कई बार बताया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे पढ़िए, लेकिन खास करके चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और हो सके तो 8वीं तक अगर एक बार आप देख लेंगे ना, एक बार सिर्फ अगर आप देख करके जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप फेल होने वाले हैं। ठीक है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बस ऐसे ही आप लोग तैयारी को जारी रखें। जय भारत, भारत माता की जय।